रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ हाई स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बहुत बड़ी आने वाली टेंशन आपकी दूर करना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रहे हैं कि आप हमें सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बता दीजिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनमें बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि किस ऑफिसर से आपको क्या कराना है। तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान से समझनी है। अगर कोई भी मोहर या कोई भी कागज़ में आप कुछ भी उल्टा सीधा करा के ले गए तो वहां से आपको वापस आना पड़ सकता है, फिर से आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर मैं खुद के अनुभव के आधार पे आपसे डिस्कस करूंगा। एक एक चीज बहुत ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तीनों जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको ऑफिसर्स के थ्रू कराने हैं, कोई प्रिंसिपल के थ्रू कराना है, कोई किसी गेजेटेड ऑफिसर के थ्रू कराना है, तो वो समझेंगे आप। ट्रेनिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी हेल्प आपकी कर दी है, तो ट्रेनिंग के लिए आपके मैंने डाउट भी क्लियर कर दिए हैं और आपको हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी में दिक्कत ना आए वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। इसी रीजन से क्योंकि अभी आपकी ज्वाइनिंग हो जाए कुछ टाइम बाद, तो प्रॉब्लम जैसे मेरे सामने आई थी वैसे तो मैं आपके सामने आने नहीं दूंगा, इसलिए मैंने सब चीज़ आपसे शेयर कर दी है। ठीक है, मैं आपके आगे क्या क्या हो सकता है आपके साथ वो सब चीज़ आपके साथ शेयर करते हुए चल रहा हूँ ताकि कोई किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो देखो दोस्तों, ये पेज नंबर 5 था। ठीक है, ये पेज नंबर 5 है, इसको ध्यान से देखेंगे। जो आपको पीडीएफ मिलेगी, जो आपको मेल के थ्रू आएगी, उस मेल वाली पीडीएफ में आपको पेज नंबर 5 पे ये रहेगा। ठीक, और आपको डाक से भी आएगा ये वैसे तो यहाँ पर आप देखिए यार ध्यान से क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ध्यान समझना है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये क्या है? आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। दिस इज नॉट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर देखिए, सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये किसी से भी करा सकते हैं आप। गेजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंटर और स्टेट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर द कैंडिडेट और हिज पेरेंट्स गार्जियन इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जहां पर आप रहते हैं या आपके माता पिता जहां पर मुख्य रूप से बिलोंग करते हैं, उसी क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से आप इसको अप्रूव करा सकते हैं। एसडीएम से या एसडीओ से, एसडीएम या एसडीओ। ठीक है, तहसीलदार से या नायब तहसीलदार से। ठीक है, डिप्टी तहसीलदार से। ठीक, या तो तहसीलदार से या नायब से या डिप्टी तहसीलदार से आप करा सकते हैं इसको। नेक्स्ट है प्रिंसिपल या हेडमास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीज लास्ट, जहां पे आपने लास्ट शिक्षा प्राप्त की है, चाहे वो 10th हो, 12th हो या फिर ग्रेजुएशन हो, तो वहां से आप इसको अप्रूव करा सकते हैं, मतलब मान्य करा सकते हैं। तो जो आपने डीवी के टाइम पे लास्ट डॉक्यूमेंट लगाए हैं अपनी फाइनल जहाँ से आपने किया है, या जो भी 12th लगाई है तो 12th से कराने हैं, ग्रेजुएशन लगाई तो ग्रेजुएशन वाले प्रिंसिपल से आपको करा लेने हैं। तो जो भी आपने डीवी में अपनी एजुकेशन दिखाई है उसी से आपको कराने हैं। ये बीडीओ से करा सकते हैं, पोस्ट मास्टर से करा सकते हैं, पंचायती इंस्पेक्टर से आप करा सकते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये दोस्तों, आपकी बहुत हेल्प करेगा क्योंकि बड़े स्क्रीन पर आप देख रहे हो तो एक एक चीज़ आपको अच्छे से विजिबल भी है, हर चीज़ आपको दिक्कत नहीं देगी कोई भी चीज़। सर्टिफिकेट दैट आई हैव नॉन श्रीमती कुमार, यहाँ पे नाम आ जाएगा आपका, आपके फादर का नाम आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे कितने टाइम से आप उस संस्था में रहे हो, कितने टाइम तक आपने यहाँ पे स्टडी की है, वो स्कूल वाले अपने हिसाब से वहाँ पे देख के लिख देंगे आपका रिकॉर्ड। तो ये प्रिंसिपल की मोहर हो गई है और ये प्रिंसिपल के यहाँ पे सिग्नेचर हो गए हैं यहाँ पर भी। ठीक है, और ये आपकी तारीख भी डाल देगा वो यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है हर चीज़। यहाँ पे आपका जिला जो भी है और यहाँ पे आपकी तारीख आ जाएगी। ठीक, तो आगे देख लेते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे कोई भी डाउट बने तो आप लोग कमेंट जरूर करना। ये जो काम होगा ये सीधे ऑफिस के द्वारा होगा, टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस। आपको इसे टच नहीं करना, जहां पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, जिस ऑफिस में आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, ये काम वहां से होगा। ठीक है, आगे देखिए पेज नंबर 6 भी आपको आपकी पीडीएफ फाइल में मिलेगा। एनेक्श्योर 2, ये सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर है। इसको ध्यान से समझेंगे। देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक एक पॉइंट में समझा देता हूँ कैसे कैसे समझना है। फॉर ग्रुप सी क्लास 3rd सर्विस एंड ग्रुप डी क्लास 4 सर्विस ओनली, टू बी साइंड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड बाय द कैंडिडेट। जहां से आपने लास्ट शिक्षा प्राप्त की है उसी से कराने। मैंने 12th से लगाए थे तो मैंने 12th से करा ली थी। ठीक है, पिछले में मैंने 12th से कराए हैं, इसमें 12th से कराए। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों 12th से कराने हैं क्या, ऊपर जितने भी उसमें ऑप्शन लिखे हुए थे पेज नंबर 5 में, उसमें से किसी से भी आप करा लो वो कागज। अब मैं एक जगह गया तो दोनों मैंने एक जगह से करा लिए ताकि मुझे बार बार भटकना ना पड़े, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है भाई। तो ये नाम आ गया, कितने टाइम तक आप उस संस्था में रहे वो आ गया, आपका नाम आ गया, पिताजी का नाम आ गया, और फिर से वही है आपका यहाँ पर तारीख आ जाएगी। ठीक, ये तारीख यहाँ पर आपका जिला आ गया, तारीख आ गई यहाँ पर आपकी, और ये क्या हुआ यहाँ पे
प्रिंसिपल के जो है आपके वही मोहर आ गई, सिग्नेचर आ गए, और ये आपका यहाँ पर प्रिंसिपल ही डालेगा इसको सिग्नेचर और मोहर कर देगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसका कुछ लोअर पार्ट भी आई थिंक, इसका नीचे वाला पार्ट भी है। देखो जरा नीचे वाला पार्ट आप ध्यान से देखो। ठीक, नीचे वाला पार्ट बहुत ध्यान से देखना है, मोहर के बारे में भी समझ लेना आपको। ये कौन करेगा? ये आपका पटवारी करेगा सारा काम यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये सारा काम पटवारी करेगा। पटवारी यहाँ पे अपनी तारीख वारीख डाल देगा अपने हिसाब से। पटवारी करेगा मतलब इस पे पटवारी रिपोर्ट लगाता है। हमारे स्टेट में तो पटवारी रिपोर्ट लगाता है, थोड़ा बहुत आपके यहाँ चेंज हो सकता है लेकिन होना तो चाहिए नहीं। किया क्या फिर हमने इसको, पटवारी से रिपोर्ट लगाने के बाद पटवारी ने फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो इस पे उप जिला अधिकारी, आप ध्यान से देखो, उप जिला अधिकारी की सिंपल वाली मोहर है और उप जिला अधिकारी की ही ये राउंडेड मोहर है, राउंडेड सील है। क्यों? क्योंकि किसी किसी डिवीजन में दोनों मोहर मांगता है, दोनों मोहर मांगता है, तो आप पहले ही दोनों ही करा लो, मांगे या ना मांगे दोनों ही करा लो। ठीक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारे साथ वापस भेज दिया गया था, इसलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ और फोर्स भी कर रहा हूँ बार बार कि ऐसा करा लो, ऐसा करा लो। बाद में क्या करोगे आप लोग, वीडियो देखते हो नहीं, कमेंट कर देते हो सीधे कि सर ये बता दो। अगर कुछ जानना है तो आपको वीडियो पूरा देख लिया करो भाई। क्या भी करता है आपका दोस्त, आपको लगता है मैं अंबानी बन जाऊंगा आपकी वीडियो देखने से? नहीं, इसी में तो आप ही की हेल्प है ना, देख लिया करो, बस इतना ही तो है। वीडियो नहीं देखोगे तो कैसे कमेंट आप कर देते हो फिर बिना देखे ही, जबकि उसका आंसर, कमेंट का आंसर आपका वीडियो में रहता है। इसका मतलब आप लोग वीडियो नहीं देखे, है ना। सभी लोग तो देखते हैं लेकिन कुछ होते हैं जो थोड़ा ज्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं, बट इसमें आप ही का तो नुकसान है भाई, है ना। मैं कौन सा आपके एक देखने से अमीर बन जाऊंगा, वो तो दोस्तों आपकी मर्जी है भाई। चलो जरा आगे आपको बता देता हूँ, कोई भी मेरी बात का बुरा ना माने, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बट फिर भी मैं आपके फायदे के लिए काम कर रहा हूँ। और क्यों मैं ये बना रहा हूँ बार बार, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। मेरे सामने आई थी इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई आपको। ठीक है, तो ये उसी कागज में, सेम कागज में, 6 नंबर के कागज में, ये क्या है, अशोक कुमार प्रभारी, ठीक है, रतनपुरी तहसील खतौली, तो ये वहीं से करेगा आपके लिए। तो इसको भी आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक, आगे देखो, पेज नंबर 7 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर है। अभी 2 सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर हैं, एनेक्स्योर 2 पेज नंबर 6 पे है और पेज नंबर 7 पे है। पहला जो था वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट था। मैं आपको बार बार फोर्स कर रहा हूँ, चीजों को समझो, ध्यान से देखो आप लोग। ठीक, आगे इसमें देखो भाई, यहाँ पे क्या है, फॉर ग्रुप सी क्लास 3, ग्रुप डी क्लास 4, और इसमें क्या है, आपका नाम आ गया, फादर का नाम आ गया आपके, और यहाँ पे 6 मंथ्स आ गए। 6 मंथ क्या है कि आप जिस व्यक्ति से इसको करा रहे हो आप, वो 6 महीने से ज्यादा उसे वहां पे पोस्टिंग को हो गए हो। क्यों? क्योंकि उसको लिखना पड़ता है यहाँ पे, मिनिमम 6 मंथ वो लिखेगा यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम 6 मंथ से उसकी वहां पे पोस्टिंग हुए को हो गए हो। क्यों? क्योंकि उसको, उसका ये अधिकार होता है, यानी कि उसको ये कंडीशंस होती है उसके सामने कि अगर आप 6 महीने से ज्यादा यहाँ पे कार्यरत हो गए हो तो आप तभी किसी व्यक्ति के ऐसे कागज को मान्य कर सकते हो, वरना उनको भी अधिकार नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उनको भी अपने कानूनों के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, ये सतीश चंद्र करके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ वाणिज्य। ठीक, ये उसकी सिंपल मोहर है और ये उसी की है असिस्टेंट कमिश्नर की। दोनों मोहर मैंने यहाँ पे करा ली है और इसके सिग्नेचर मैंने यहाँ पे करा ली। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे तारीख आ गई है और यहाँ पर जो है प्लेस आ गया है कि किस जगह से मैंने कराया है। आई थिंक कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। इसका शायद नीचे भी एक पार्ट दिया हुआ है, तो नीचे वाला पार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, उसी का नीचे वाला पार्ट है। ठीक, पेज नंबर 7 का ही, अलग से कुछ नहीं है, पेज नंबर 7 का ये सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर। ठीक, एक में ही 2 है। फिर से वही लिखा हुआ है, क्लास 3, क्लास 4, ग्रुप सी, ग्रुप डी, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम। ठीक है, और यहाँ पर आपके वही आ जाएंगे, ईयर आ जाएंगे, यहाँ पे 6 और इस तरह से करके जो पीछे वाले में था वही आ जाएगा। और यहाँ पे आपका नाम आ गया है ये। और मैं आपको आगे और दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें, मोहर वगैरह किस तरह से लगी हुई हैं। तो देखो ये आप ध्यान से देखो। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो ये वही सब चीज़ें हैं, पटवारी से ही किया हुआ है सब कुछ। ये पटवारी ने रिपोर्ट लगाई है इस पे अपनी, ये पूरी की पूरी पटवारी लिख के देगा आपको एक। ये तहसीलदार की क्या हो गई है, नॉर्मल मोहर हो गई है, और ये जो है तहसीलदार की गोल वाली मोहर हो गई है। ठीक है, ध्यान से। और ये तहसीलदार क्या हो गए हैं, सिग्नेचर हो गए हैं। ठीक, तो दोनों मोहर मैंने लगवाई हैं। क्यों लगवाई थी मैंने? क्योंकि मैंने अपने जो मेरे से जो पहले लोग थे जो ज्वाइन कर चुके थे उनसे मैंने पूछा, मैं उनके कॉन्टैक्ट में था और मैं उनके अकॉर्डिंग सारे काम करा रहा था। तो इसलिए आप भी थोड़े से कनेक्शन में तो रहोगे ही, फिर भी आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक, और ये मैंने क्या करा है यहाँ पे, ये देखो, ये फिर से वही सेम तरीके से अशोक कुमार प्रभारी रतनपुरी तहसील से करा लिया सब कुछ। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे तो डिक्लेरेशन है ये। तो ये जो डिक्लेरेशन वगैरह है, ये तो मैंने पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है। मैं इसकी लास्ट में इस वीडियो को लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक किया करो। प्लेलिस्ट आप चेक करोगे तो बहुत सारे सवालों का आंसर आपको कमेंट करने से पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो कष्ट करिए प्लीज प्लेलिस्ट देखने का। बार बार मैं एक ही टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, इससे आपका कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो आप लोग इसको समझ लो एक बार।
अच्छे से देख लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई इसको आप लाइक कर सकते हो और इसको आप शेयर कर सकते हो। उन लोगों तक तो आप कर ही दो जो अभी रेलवे में जाने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए तो आप कर ही दो इतना काम। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और कोई फिर भी क्वेरी बनता है इसके रिगार्डिंग आप जरूर कमेंट करिए, उस पर मैं आगे वीडियो के थ्रू आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियोस में जो नंबर दिए होते हैं नीचे, उन पे आप शाम को 6 से 7 में कॉल कर सकते हैं। अभी हमने व्हाट्सअप की सुविधा बंद कर दी है, कोई भी व्यक्ति व्हाट्सअप पे कुछ भी मैसेज ना करे और कुछ भी भेजे ना। रीज़न, क्योंकि रिप्लाई देने में बहुत कठिनाई हो रही है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, व्हाट्सअप कोई ना करे, सीधी सीधा आप कॉल करें 6 से 7। कॉल 6-7 संडे में बंद रहेगी बिल्कुल, ठीक। और बीच में एक आधे दिन अगर बंद रही है तो आप समझ जाना या तो कोई इमरजेंसी काम है या मेरी तबीयत खराब है, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। गुड लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखिए अपनों का और अपने सपनों का। और रेलवे आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आइए सभी मिलकर रेलवे के रास्ते को आसान करते हैं। बाय दोस्तों।